दोस्तों, आज की कहानी है इकलौती संतान। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। 32 साल पहले मल्होत्रा परिवार में किलकारियों की गूंज सुनाई पड़ती थी। मुबारक हो, बेटी हुई है, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। नर्स की यह बात सुन मानो जान में जान आई हो। आती फिर क्यों ना। इससे पहले मल्होत्रा जी की बीवी ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 3 बेटे व 2 बेटियां थी। लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। शायद कि वो सभी बच्चे उनके आंगन में खेले, तभी तो 3 बच्चे तो पैदा होते ही खत्म हो गए थे, तो बाकी के 2 8वें माह में पैदा होने के कारण केवल 4 दिन ही जीवित रह गए पाए थे। इस बार फिर एक उम्मीद जागी थी। बड़ी ही मुश्किल से गर्भावस्था का समय निकला था। आखिरकार शरीर कमजोर हो गया था, तो डॉक्टरों की सलाह से ऑपरेशन करवाया गया था। बस सही डॉक्टर की सलाह से सब कुछ ठीक हो गया है। बच्चे को नर्सरी में निगरानी के लिए भी रखा गया। सब ठीक से चेक करने के बाद नवजात शिशु को परिवार के साथ घर जाने की अनुमति दे दी गई थी। लगभग 7 दिन के पश्चात मल्होत्रा जी अपनी बेटी और बच्चों को लेकर घर आ गए थे। घर को आलीशान महल की तरह सजाया गया था। खूब मिठाइयाँ व उपहार बांटे गए। परिवार के सभी सदस्य नन्ही परी को खूब प्यार करते, बस उसको गोद में उठाने का बहाना ढूंढते। अब नन्ही परी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। उसको एक सुंदर सा नाम महिमा दिया गया। उसके चरणों से मल्होत्रा जी को कारोबार में भी खूब बढ़ोतरी मिली। देखते ही देखते महिमा 10 साल की हो चुकी थी। वह स्कूल जाने लगी थी। इन 10 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे उनके जीवन में। मल्होत्रा जी अपने माता पिता को खो चुके थे। वे तो उनके 2 भाई और भी थे, परंतु वे दोनों ही अपनी नौकरी के चलते घर से दूर अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। जब भी कभी मौका लगता कुछ दिन मल्होत्रा जी के पास रहने आ जाते। सब सही सलामत चल रहा था कि अचानक से महिमा के व्यवहार में मल्होत्रा जी व उनकी पत्नी को कुछ बदलाव सा नजर आने लगा था। उसका व्यवहार आक्रामक होने लगा था। सब कहते कि एक एक बच्चा है तो इसलिए इस तरह से व्यवहार करता है। थोड़ी बड़ी होगी तो खुद व खुद समझ जाएगी। बस तुम्हें प्यार से समझाने की ज़रूरत है। सबके कहे अनुसार मल्होत्रा जी व उनकी बीबी महिमा को प्यार से समझाते, पर कभी कभी उसके आक्रामक रूप को संभालना बेहद कठिन हो जाता। अब पानी सिर के ऊपर से निकल आया था। महिमा का शारीरिक विकास तो हो रहा था, परंतु मानसिक विकास रुकता जा रहा था। 10 साल की उम्र में भी उसका दिमाग नासमझ बच्चे की तरह काम करता। हाथ में आई हर चीज़ को फेंक देना, हर समय गुस्सा दिखाना, छोटी छोटी बातों पर जिद करना व उनके ना पूरा होने पर खुद को मारना। स्कूल में अपनी कक्षा के बच्चों को मारना, मुंह से लारे निकालना व एक ही बात को बार बार बोलते रहना जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई थी जब एक दिन महिमा ने अपनी ही माँ को मारना शुरू कर दिया था। परेशान मल्होत्रा जी ने हार कर डॉक्टर से विचार विमर्श किया तो पता चला कि महिमा को दिमाग की ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसका शारीरिक विकास तो अवश्य हो रहा है, परंतु उसका मानसिक विकास अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पीछे है। उसका दिमाग बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के दिमाग जैसा है। मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी यह बात सुनकर टूट चुके थे। महिमा का इलाज शुरू करवाया गया। मल्होत्रा जी ने कहीं कोई पैसे की कमी ना छोड़ी। जिसने जैसा व जहाँ जहाँ कहा उन्होंने वहीं वहीं महिमा का इलाज करवाया। होम्योपैथिक, एलोपैथिक,
आयुर्वेदिक हर तरह की दवाइयाँ महिमा को दी गई, परंतु उसके अंदर कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ा। इन दवाइयों से उसको साइड इफ़ेक्ट होने लगे व उसका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। उसकी इस समस्या के चलते उसे स्कूल से निकलवाना पड़ा, क्योंकि वह स्कूल जाकर अपने आसपास के बच्चों को मार देती, जिसके कारण बच्चों के माता पिता रोष प्रकट करते। घर के आसपास के बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों को महिमा के साथ नहीं खेलने देते थे। बस कोई उसके सही होने की सहानुभूति देता तो कोई महिमा की माँ को ही यह कह दोषी ठहराता कि उसके द्वारा अपनी इकलौती बेटी का ध्यान नहीं रखा गया। परंतु महिमा की माँ किसी की कोई बात का बुरा न मानती, क्योंकि वो यह जानती थी कि यही उनके जीवन का सत्य है, जिसको उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना है। और कब उन्हें और ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी टूटती हिम्मत उनके साथ साथ उनके परिवार को भी तोड़ देती। अब धीरे धीरे उन्होंने महिमा का ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया था, उसके साथ समय बिताना, उसको पार्क ले जाना, उसके गुस्से को प्यार समझना व अत्यधिक गुस्सा आने पर उसको बेहद शांतिपूर्वक संभालना सीख चुकी थी। महिमा की माँ मल्होत्रा जी भी अपने काम से आकर खाली समय में उसके साथ खूब खेलते, उसकी हर इच्छा को पूरी करते व उसकी नासमझ जिद दिखाने पर उसको प्यार से समझाते। इन सब में मल्होत्रा जी के बाकी परिवार के सदस्यों ने भी बहुत साथ दिया। महिमा भी उनकी बातों को कुछ कुछ समझने लगी थी। अपनी माँ के बिना उसको कहीं जाना पसंद ना होता। बाकी बच्चों को खेलते हुए देख वह जोर जोर से तालियां बजाती व खुश होती। बच्चे भी उसे देख खुश होते व उनके माता पिता भी महिमा के अंदर काफ़ी हद तक आए हुए बदलाव को समझ अपने बच्चों को महिमा के साथ खेलने की अनुमति दे देते। आज महिमा 32 साल की हो चुकी है। उसकी स्थिति में ज़्यादा सुधार तो नहीं आया, परंतु उसने काफ़ी चीज़ों को समझना सीख लिया है। महिमा की माँ ने उसका ध्यान व्यस्त रखने के लिए घर के छोटे छोटे कामों में अपनी माँ का हाथ बटाना सिखा दिया था। इन बीते सालों में महिमा व उसके माता पिता के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। बहुत से लोगों ने उनका मजाक बना आलोचना की, कुछ ने तो उनके माता पिता की संपत्ति देख उससे शादी तक का प्रस्ताव रख दिया, परंतु मल्होत्रा जी व उनकी बीवी ने गलत इरादे देखते हुए कभी सहमति नहीं दी। समझदार लोगों ने महिमा की हालत समझते हुए उसे बहुत प्यार दिया। जिन जिन रिश्तों से उसे प्यार मिला वो रिश्ते उसके दिल के बेहद करीब बन चुके हैं। आज इसी तरह से महिमा का जीवन बीत रहा है। मल्होत्रा जी व उनकी पत्नी भी भगवान के दिए गए इस उपाय को पाकर बिना मन में कोई मलाल रखे खुशी से अपनी प्यारी बेटी के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ, एक सोच जरूर है जो उनको परेशान करती है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी इकलौती बेटी का ध्यान कौन रखेगा। परंतु भगवान के प्रति आस्था उनकी इस सोच को उनके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देती। वो खुशी हैं कि महिमा ने उन्हें माँ बाप बनने का सुख दिया है, इसलिए हर परिस्थितियों में वो खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने की सकारात्मक सोच रख जीवन का आनंद ले रहे हैं।